I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसके ठीक उस गेट के सामने खड़े हैं, रोड के इस पार। और एक और हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ा एक मसला आज फिर हमारे सामने आया है। हम आपको बता दें कि हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य से जुड़े कई सारे मसले हैं, फिर चाहे वो हमारा जीबी पंत अस्पताल हो या फिर हमारा पूरा हेल्थ सेक्शन ही क्यों ना हो। कई बार जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहिए, अनेकों प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हमारा जीबी पंत अस्पताल, इनका प्रशासन, इनका कामकाज, इनके ऊपर में कई बार कई लोगों ने जो है उंगलियां उठाई है कि यहाँ पर जो कामकाज का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। अभी जो मसला यहाँ पे आया है कि हमारे एक द्वीपवासी हैं, श्री विजयपुरम के रहने वाले, फिनिक्स बे एरिया के रहने वाले मिस्टर तमहीर जी हैं। इनका कहना है कि इनके जो ससुर जी हैं, अभी कुछ दिन पहले वे जो है अपने घर में ही सीढ़ी से उतरते वक्त जो है गिर गए थे और उनके कमर पे पीछे हिस्से में जो है चोट लग गई थी। और काफ़ी बुजुर्ग इंसान है, 67 ईयर्स के हैं एंड अपने जॉब से भी रिटायर्ड हो चुके हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उम्र के जो इंसान होते हैं उनके शरीर में कितनी कमज़ोरी भी होती है। और उसके अलावा उन्होंने हमें जैसे अभी बताया कि वे जो है कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड किडनी का भी इनका कुछ इशू है। ऐसी स्थिति में एक इंसान की जो है हड्डी में चोट लगती है गिरने की वजह से, तो पूरा परिवार जो है चिंता में आ जाता है कि अब इनको जल्द से जल्द कैसे इलाज कराया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने जो है जीबी पंत अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल के बजाय जो है अपोलो हॉस्पिटल हमारे जो 11 चरमा में है वहाँ पर लेकर गए और फिर उसके बाद पिलार हॉस्पिटल में शिफ्ट कराए। मसला यहाँ पर यह आया कि जो डॉक्टर के अनुसार जो है इनको तुरंत से तुरंत जो है मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये कोई मामूली फ्रैक्चर नहीं है। फ्रैक्चर का रिपोर्ट तो आया, मल्टीपल फ्रैक्चर का रिपोर्ट आया है उनके कमर की हड्डी में बैक साइड में, लेकिन इसका जो इलाज है ये बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत ही सावधानी से केयरफुली उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ ऑपरेशन तक का सीमित नहीं है। ऑपरेशन के बाद जो इस केयर की ज़रूरत है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं हो सकती है। इसके लिए जो है मुख्य भूमि जाना पड़ेगा। तो तमहीर जी, उनका पूरा परिवार जो है इसी विषय को लेकर वे डिस्कस कर रहे थे और वे जो है यहाँ से बाहर जाना चाह रहे थे। अपना ही पैसा लगा के, ना कोई किसी अस्पताल का रेफरेंस ले रहे हैं, ना ही आयुष्मान भारत स्कीम वगैरह कोई चीज़ का मदद नहीं, अपने ही बलबूते पे जो है इन्होंने अपने ससुर जी का इलाज करने का सोचा। अब दिक्कत यहाँ पे ये आई है कि इनको जो है कोई भी एयरलाइंस नहीं मिल रहा है जो इनको यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ में अपने हवाई जहाज में बैठा कर लेके जाए, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या इंडियन एयरलाइंस हो या एयर इंडिया एक्सप्रेस जो आजकल नया आया हुआ है, कि कहीं पर भी इनको ये सुविधा नहीं मिल रही है कि अब इनको जो है स्ट्रेचर और गैस के साथ में प्रॉपर सुविधा के साथ में यहाँ पे लेके जा सके। तो मसला ये है। इसी विषय में चलिए सबसे पहले हम तमहीर जी से ही बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे क्या क्या है। थोड़ा बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या और किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा। गुड इवनिंग आप सभी को। अमीन भाई, मेन चीज़ है जब ये किसी ऊपर अपने ऊपर गुजरती है तब पता होता है। काफ़ी बार अंशुमन भाई और राकेश भाई हमेशा इस बात को मुद्दा उठाते हैं। मैं हमेशा देखता होता कि यहाँ से लेके जाने का सुविधा आम आदमी का, जो हमारे एलेंडर्स हैं, उनको नहीं है। तो उसमें मेजर अभी मेरे साथ जो हुआ है, देखिए मेरे को हॉस्पिटल जैसे अपोलो हो गया, पिलर हो गया, सारे डॉक्टर्स ने कहा ड्यू टू मेरे फादर इन लॉ को काफ़ी मल्टीपल इश्यूज़ है, तो यहाँ पे ऑपरेशन करना उनका अनिश्चित नहीं है। क्योंकि रीज़न बिहाइंड उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो वो क्या एक मल्टी स्पेशलिटी केयरिंग हॉस्पिटल होता है जिसमें सारे डॉक्टर्स मिलकर इनका इलाज करते हैं। तो इनका उसके बाद में बड़ा वो रहता है कि उसके बाद वो कैसे जल्दी ट्रीटमेंट उसका ठीक से जल्दी हो। तो सभी ने यहाँ पे बोला कि वो चेन्नई जाके ही होगा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू चेन्नई। तो चेन्नई जाने का एक रूल रेगुलेशन होता है एयरलाइन का, 72 आवर्स से पहले का आप बोलेंगे उसका बाद ही टिकट होगा। सो आई वॉज एग्री ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कल एयर इंडिया, पहले इंडिगो से बात की। इंडिगो ने कहा कि उन्होंने अपना फॉर्म, उनका एक मेडिक फॉर्म आता है, तो फॉर्म को बराबर आपको डॉक्टर से भर के भेजना पड़ता है, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन नहीं है।
तो मैंने उनको कैसे कि ऑक्सीजन डॉक्टर का मेरे वो था कि उनको ऑक्सीजन का साथ ही थोड़ा है कि ऑक्सीजन का थोड़ा लो अप एंड लो और हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन का परेशानी होता है। देन आकाशा में मैंने बात किया तो आकाशा ने बोला कि आपके पास उनके पास स्ट्रेचर नहीं है बट ऑक्सीजन का ये है सुविधा है। तो सबने कहा कि एयर इंडिया, बट ड्यू टू अभी मेरे ख्याल से एयर इंडिया अभी मर्ज हो गया है तो एयर इंडिया अभी पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई सेक्टर में नहीं चल रहा है, वो चल रहा है पोर्ट ब्लेयर दिल्ली सेक्टर में। पोर्ट ब्लेयर चेन्नई में दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस। जब एयर इंडिया एक्सप्रेस जाके मैंने कल एयरपोर्ट में जाके खुद काउंटर में जाके बात करी तो उन्होंने कहा सर आजकल सब कुछ आपका टोल फ्री हो गया है, सब कुछ आपका हो गया है थ्रू ऑनलाइन, आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो चलो ठीक है, मैं तो जानकार हूँ इंटरनेट के आज के ज़माने में, तो मैं बाकायदा वेबसाइट गया, उनको टोल फ्री कॉल किया, सब कुछ उनको मेल करा। तो उनको मेल किया कि वी हैव सीन योर कंसर्न, वी आर सेंडिंग यू ए मेडी फॉर्म, आप उसको फिल करके मेरे को आप भेज दीजिए तुरंत, जितना जल्दी हो सके आपका मंडे का 24 फरवरी का टिकट हम कंफर्म कर देंगे। जब आज मैंने सब भर के उसको डाला, मैंने कल डॉक्टर सब सिग्नेचर लेके सारा कुछ डाल के मेडी फॉर्म आज डाउनलोड कर डाला, तो उनका फिर मैं टोल फ्री में बोला कि प्लीज़ काइंडली मेक दिस ए प्रायोरिटी। तो उन्होंने कहा सर ये आपका केस नंबर है, प्रायोरिटी में ही है तो तुरंत आपको किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेट फिर मुझे 2 बजे 1:30 बजे एक मेल आता है, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस वी कांट प्रोवाइड यू स्ट्रेचर इन पोर्ट ब्लेयर चेन्नई सेक्टर। अभी आप बताइए इनका ऑपरेशनल रीजन, जब मैंने कॉल किया टोल फ्री में तो अनफॉर्चुनेट उसके बाद मैं कल से बराबर कॉल कर रहा हूँ, टोल फ्री मेरा नंबर लग रहा है, आज उसके बाद से मेरा कॉल कोई उठा नहीं रहा है। अब उन नंबर दे के नहीं उठा रहे, क्या जैसा भी है। उसके बाद मैंने फिर मेल किया तो आपने मेरे को क्या रीज़न, कल आपने बोला कि मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है कि कल आपने बोला कि आप अलाउ करेंगे, आज आपने सडनली बोला नहीं, तो क्या इसका क्या तात्पर्य है। फिर उन्होंने 4:30 एक उनका सीनियर एग्जीक्यूटिव का मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस वी कांट गिव यू स्ट्रेचर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर चेन्नई। अब मेरा क्वेश्चन यही है आप सभी से और सारे आइलैंडर से, अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई एजेड बच्चा की इतने गाड़ी हो गए, आए दिन हम अपने न्यूज़ चैनल में एक्सीडेंट दिखाते हैं, खुदा ना खास्ता कल किसी को हो जाता कुछ, तो हमारे पास क्या विकल्प है लेके जाने का। एवरीवन कांट अफोर्ड 15-20 लाख रुपीज़ एयर एम्बुलेंस। ऑप्शन यही है फ्लाइट में स्ट्रेचर लेके जाना, वो भी 2-2.5 लाख रुपया लगता है सर, वो भी लोग अरेंज करवाते हैं। अब वो चेन्नई जाके जो खर्चा वो अलग सर। तो ये मेरे ख्याल से अब हम जाना चाहते हैं, तुरंत उनको लिफ्ट कर लेके जाना चाहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि उनका जो है जल्द से लेके जाइए, वहीं ट्रीटमेंट कराइए, वहाँ पे से भी डॉक्टर का पॉजिटिव नस आया कि अब जल्द से लेकर आइए। अब सर हम मजबूर है कि हम जल्द से लेके नहीं जा सकते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, आपके न्यूज़ चैनल जो देख रहे हो सबसे है कि व्हाट इज़ द ऑप्शन ऑन दैट। कैसा कोई आइलैंडर को अगर पहुँचना है चेन्नई, जहाँ में इतना प्रॉब्लम है, जहाँ ऑक्सीजन और स्ट्रेचर, कौन सा फ्लाइट प्रोवाइड करेगा जिसमें वो जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तमीर जी। देखिए तमीर जी कह रहे हैं कि ना तो ये आयुष्मान भारत का कोई स्कीम का मदद मांग रहे हैं, ना ये पैसे मांग रहे हैं कि इनकी मदद करो, ना ही ये प्रशासन की कोई मदद चाह रहे हैं कि इनको ये सुविधाएं दी जाए। ये बस ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हॉस्पिटल भी अपना देख लिया, इनको कहाँ पर जाना सब बातचीत कर ली है, कि अपना बेड भी बुक कराने को तैयार है ताकि इनके ससुर जी का जल्द से जल्द इलाज हो। अब दिक्कत इनकी सिर्फ यही है कि यहाँ से ससुर जी को सही सलामत पूरी सुविधाओं के साथ लेके जाएं तो कैसे जाएं। ट्रेन, बस, रोड ऑप्शन कुछ है नहीं हमारे पास में। शिप में लेके जाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दिन लग जाएंगे। शिप का शेड्यूल भी कब रहता है नहीं रहता ये हम सब अच्छे से जानते हैं। आजकल हर कोई जो है फ्लाइट से ही आना जाना करता है। अब इतनी सारी फ्लाइटें आ रही है दिन में, कम से कम 20-21 फ्लाइट डेली अंडमान निकोबार में अलग अलग जगह से आती है, मगर क्या एक फ्लाइट में भी ये सुविधा नहीं है कि अगर हमारे द्वीपवासी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उनको स्ट्रेचर और ऑक्सीजन के साथ सही सलामत यहाँ से लेके जाना पड़े तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये इनके ससुर जी जो है वो बैठ के जाने के इस सिचुएशन में नहीं है अभी। तभी डॉक्टरों ने कहा है कि उनको स्ट्रेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। राकेश लाल जी का क्या कहना है? देखिए यमीन भाई, ये इशू में हम जो है हमारी संगठन काफ़ी समय से उठा रही है। अभी जैसा भाई ने कहा कि ये खुद इतना भागा दौड़ी करे और लास्ट में निराश हुए, ये इशू को हम बहुत कई दफ़ा उठाए हैं इससे पहले, और हमने सभी आइलैंडर को इससे अवगत कराने की कोशिश की। आज एक भाई खुद, हमारा एक आइलैंडर भाई खुद आके अपना तकलीफ बयां कर रहा है। इससे पहले हम करते थे। आप बताइए ना, हर एक एयरलाइंस में दे आर रेडी, उनका उसमें है नॉर्म्स में कि हम एयरलिफ्ट करने को रेडी है, बट विद इन 72 आवर्स आप मेल कीजिए हमें। अभी जैसा भाई ने मेल किया, अभी आप मुझे ये बताइए कि जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो मेल कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। सही बात। दूसरी चीज़, अब मेल करने के बाद भाई ने इंतज़ार किया, उसके बाद
नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो करे तो क्या करे, हम आइलैंडर करे तो क्या करे। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एमपी साहब, बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी क्या कर रही है? ये काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? एक तो आपका हेल्थ सेक्टर से आप जानते हैं क्या हालत है हमारा हेल्थ सेक्टर का। दूसरी तरफ जब लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो जा भी नहीं पा रहे हैं। तो भाई कोई विकल्प ढूंढिए, आप एयर एम्बुलेंस को स्टैंड बाई करिए, या आप ऐसा कोई डॉक्टर्स को मेनलैंड में टाई अप करके रखिए कि पेशेंट को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कॉल करिए, ताकि भाई जब आप बोल रहे हो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है और किसी के पास ऑक्सीजन है तो आपका स्ट्रेचर नहीं है, तो पेशेंट क्या करना है? इसमें गलती तो पेशेंट का नहीं है, ना ही उनका फैमिली मेंबर्स का है। गलती शायद ये है कि हम अंडमान निकोबार में पैदा हुए या हम अंडमान निकोबार के निवासी हैं। हर कोई शायद यही कहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कई सारी परेशानियां हैं। आपने भी लगातार जो है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम कहिए, न्यूज़पेपर कहिए, सोशल मीडिया में कहिए, व्हाट्सएप कहिए, ऐसे कई बार कई सारे इश्यूज उठे हैं। लोगों को जो है आयुष्मान भारत जो स्कीम भारत सरकार ने निकाला है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। गरीब लोग हैं जो दूर दराज इलाके से आते हैं, गांव वाले हैं, नॉर्थ मिडल अंडमान निकोबार से, निकोबार से, कई जगह से लोग आते हैं जो गांव तरफ में रहते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। कई सारे अनपढ़ लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि टोल फ्री नंबर में कैसे फ़ोन करके अपना अरेंजमेंट किया जाए। ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं। यानी कि अगर हम अंडमान के निवासी हैं और हमें अगर कोई सीरियस इशू हो जाता है तो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पर वो सुविधा ही नहीं है। हम इतने लाचार हैं कि हमारे पास मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है कई सारे बीमारियों के लिए, कई सारी तकलीफ़ों के लिए। क्या ये इतना मुश्किल है हमारे सांसद जी के लिए ये सब मुहैया कराना, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अंडमान निकोबार में भी 6-7 लाख लोग रहते हैं, आबादी है यहाँ पर, इन लोगों को भी परेशानी होती है, इन लोग भी चोटिल होते हैं, यहाँ पर भी लोग जो है बीमार पड़ते हैं, इनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। चलिए फीस लग जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो केस ऐसा है कि द्वीपवासी जो है देने को तैयार है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है जो तकलीफ इनके ससुर जी को है उसका इलाज अंडमान में हो ही नहीं सकता है ना। ये ताजुब की बात, ये हम सब के लिए बड़ी ताजुब की बात है। और ये ऐसा पहला मसला नहीं है, ऐसे कई मसले हमारे द्वीपवासियों ने झेला है। अब दूसरा मसला ये है कि यहाँ से लेके जाने को तैयार है, मगर लेके जाने की भी सुविधा यहाँ से नहीं है। यानी बंदा करे तो क्या करे अंडमान निकोबार में। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो जाती है तो आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो, आपको उसी परेशानी में यहीं पे रहना पड़ेगा। यमीन जी, अभी जैसा तमीम जी का इशू सामने हमारा आया है, तो मेरा रिक्वेस्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा एविएशन मिनिस्टर, एविएशन सेक्रेटरी जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मसला के ऊपर में आप ध्यान दीजिए। और इनके जो फादर इन लॉ है, इनका जो है कोई ना कोई तरीका से इनको मिलने लेके जाने का साधन मुहैया कराइए। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ आके अगर आपके चैनल के माध्यम से हम चिल्लाते रहेंगे तो वो कोई इशू नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं होती है। हमको समाधान चाहिए। अभी जैसा आपके सामने पिक्चर सामने आ गया है कि फैमिली रेडी है पर दे आर हेल्पलेस। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा एमपी साहब से, कि भाई का जो फादर इन लॉ है, आप उनको लेके जाने का कोई ना कोई साधन बनाइए, तरीका बनाइए, ताकि वो अपना फादर को लेके जा सके। क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में ये सुविधा ही नहीं है ट्रीटमेंट का। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है यमीन। मेरा सबसे मेजर रिक्वेस्ट है जमीन भाई, हर एयरलाइंस को, या जैसे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और काफ़ी हमारे एमपी साहब, हर एयरलाइंस को अपना एक डॉक्टर को रखना चाहिए। क्योंकि हर आदमी मेल करना, टोल फ्री में कॉल करना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बंदे का अपना परेशानी रहता है। वो सर्कमस्टेंस, वो ऑलरेडी बहुत सर्कमस्टेंस जूझ रहा है, तो उनको चाहिए कि वो उनका जो पैनल डॉक्टर रहेगा एयरलाइन का, वो आगे चेक कर ले पेशेंट को, या उनका आगे उनका रिपोर्ट देके वही वहाँ से फिट टू फ्लाई लिख के दे दे कि, और वो अगर अपना अर्जी अपने टॉप पे पहुँचा दे तो बहुत आसान होगा सभी आइलैंडर्स को तुरंत जाने का। क्योंकि देखिए, ये फिट टू फ्लाई लेना और ये मेल करना नहीं पॉसिबल है। आज मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं है, पर कितने लोग हैं जिसके उनको ही अपने फादर और माँ को संभालना है और उनको ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ही विनती है सर कि जो भी है, जैसे भी है, मेरे साथ साथ ये सभी आइलैंडर्स का भला हो, और सभी आइलैंडर्स का ये प्रॉब्लम जो आज मेरे साथ हुआ है ये कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो मेरा यही एडमिशन है और सबसे वो इंतजा है कि काइंडली प्लीज़ इसके बारे में कुछ देखिए और इसका कुछ सोल्यूशन करिए। हम डेफिनेटली हमारे प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके ये जो समस्या है तामिर जी की इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकाले। जितने भी फ्लाइट होते हैं क्यों नहीं उन फ्लाइट्स को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि कम से कम एक सीट जो है पेशेंट्स के लिए रिजर्व रहना चाहिए हमेशा, ताकि अगर किसी को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो उसको वहां पर स्ट्रेचर की सुविधा दी जाए, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा दी जाए, ताकि हमारे जो पेशेंट जिनको इमरजेंसी तौर पर मुख्य भूमि जाना पड़े उनको कम से कम वहां तक तो लेके जाएं। क्या यह मुमकिन है? हम सवाल करते हैं हमारे DHS से, हम सवाल करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या ये मुमकिन है? हम एक प्रयास अवश्य करेंगे इस विषय पर एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरों से भी बात करने का और इन सवालों का जवाब लेने का। फिलहाल तो हम धन्यवाद करेंगे तामिर जी का और हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को हम सब के सामने लाया, इस उम्मीद के साथ कि इस हल जो है जल्द से जल्द निकलेगा, ताकि आगे चलकर हमारे द्वीपवासियों को इन समस्याओं से ना जूझना पड़े कि वे अगर यहाँ से जाने अपने खर्चे पर यहाँ से जाने को भी तैयार है तो भी वे यहाँ से नहीं निकल पाए। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई इसका समाधान जरूर होगा। हम इसकी अपडेट के लिए दोबारा आपके सामने आएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।